आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है ना, इसको जानना है। तो पिछली वीडियो भी हम बता चुके थे, फिर भी आप लोगों को हम बता रहे हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिए, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8, 1 शून्य हो या 3 शून्य हो या 5 शून्य हो, यानी कि शून्यों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो इस परिस्थिति में जो संख्या होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए, इसमें क्या है, 2 शून्य है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग है। इसमें 3 शून्य है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके इकाई अंक में 1 शून्य है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि इसके शून्यों की संख्या अगर देखें तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 शून्य है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एक ही होगा, सिर्फ एक ही पूर्ण वर्ग है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसमें कोष्टक में सही संख्या लिखें। अब कोष्टक में सही संख्या लिखना है तो देखिए क्या करना है, 24 का वर्ग है, यानी कि 24 को 24 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 24 को 24 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576, और 23 को 23 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 529, और 576 में 529 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 47। तो इसमें क्या भर देंगे, 47। अब एक और तरीका समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। जब क्या हो, यहाँ जो संख्या है और ठीक उसके बाद वाली संख्या जो घटाने के लिए दिया हुआ है एक कम हो, जैसे यहाँ 24 है और यहाँ क्या है, 23 है। ध्यान से देखिए, 102 है, 101 है, 501 है, 500 है, 400 है, 399 है। तो इस तरह का जब कोई संख्या हो ना और इसका वर्ग हो तो इसका आंसर जो है ना आप आसानी से निकाल सकते। कैसे, तो देखिए इसको और इसको ऐड कीजिए, 4 और 3 7 और 2 और 2 4। ठीक है, तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा आपका। तो देखिए 102 है और 101 है, तो इसको 102 को 102 से गुना करेंगे, फिर 101 को 101 से गुना करके और घटाएंगे, जितना आंसर आएगा आपको इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद भी वही आंसर आएगा। ठीक है, जैसे देखिए 2 और 1 3, ठीक है, 0 का 0, 1 1 2, कितना हो गया, 203। ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसको गुना करके, है ना, फिर इसको गुना करके घटा दीजिए, आंसर वही आएगा। ठीक है, आप इसको भी वैसे ही बना सकते हैं। और अब जोड़ दीजिए, 1 का 1 हो गया, 0 का 0 और 5 5 10। ठीक है, इस तरह से इसको भी जोड़ेंगे तो वही आएगा, है ना, 4 3 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आप लोग जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है? तो इसको समझिए, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, 3 संख्या है, 1 2 और 3। ठीक है, तो अब क्या करना है, पहले संख्या का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग प्लस दूसरे संख्या का वर्ग बराबर तीसरे संख्या के वर्ग के अगर बराबर हो तो वो क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक होगा। तो 1 का 1 होगा, 2 दूना 4 होगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 1 5 हो गया और बराबर में 9। तो देखिए बराबर नहीं आया, इसका मतलब कि ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर, तो 1 4 और 9 हो जाएगा, यानी कि 5 बराबर 9 लिखेंगे। अतः यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, और इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 9 6 15 का 5 कैरी 1 और 1 1 2 हो गया, और यहाँ भी क्या आ गया,
25 आ गया। देखिए तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस त्रिक होगा। लिखेंगे यहाँ पे अतः यह, आप लोग लिख दीजिएगा, यह अतः यह पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 6 जा 36 है ना, 8 8 जा 64, 10 10 जा 100। अब इसको ऐड कर लीजिए। 6 और 4 क्या होता है, 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, 6 और 3 9 और कैरी 1 था तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 100 आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या लिख देंगे, अतः यह पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस में फिर 1 का स्क्वायर बराबर में 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 + 1 बराबर में 1, यानी कि 2 बराबर 1 लिखेंगे। अतः यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 4 4 8 बराबर 9, तो ये भी पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस में 36 का स्क्वायर बराबर में 39 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 होगा, अगर 36 का वर्ग करेंगे तो इसका हो जाएगा 1296, और 39 का वर्ग करेंगे तो इसका हो जाएगा 1521। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 6 और 5 कितना हो गया, 11 का 1 कैरी 1। ठीक है, 9 1 10 और 11 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 का 1, और यहाँ भी कितना था 1521, यानी कि ये क्या हो गया, पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या करा है, निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रेक्षण करके छुटी हुई संख्याओं को ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 सभी का क्या है, वर्ग है। अब यहाँ क्या है 2 3 4, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 5 भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 भर देंगे, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। 6 7 मिल रहा है। देखिए 2 और 2 के बाद कितना हो रहा है 6, तो 2 और 6 में कितना का अंतर है, 4 का, तो 2 में 4 ऐड किए, यहाँ देखिए मिलाते जाइए, 2 में 4 ऐड किए तो कितना बन गया 6, तो 6 में 4 ऐड करेंगे। देखिए गौर से समझिए थोड़ा, 6 में 4 ऐड अगर करेंगे तो कितना बनेगा, 6 और 4 10, लेकिन यहाँ है कितना 12। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 4 ऐड किए, अब 4 में 2 और बढ़ा देंगे तो कितना 6 ऐड करेंगे, कितना 6, तो कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 12। तो देखिए 4 6, आप कितना ऐड करेंगे इसमें 8, तो कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 20, इसका आंसर हो जाएगा 20। इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 6 8, अब यहाँ कितना भरा जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे तो ये कितना हो गया 30 हो गया। यहाँ पे 10 प्लस किए थे तो यहाँ पर कितना आप करेंगे 12 प्लस करेंगे, तो 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 42 का वर्ग। ठीक है, अब इसी तरह से इसको भी देख लीजिए, 3 और 3 है, अब यहाँ 7 दिया हुआ, तो 3 में कितना ऐड करेंगे 7 होगा, 3 4 5 6 7 4, तो कितना हो जाता है 7। यहाँ देखिए 3 में 4 किए तो 7 हो गया। अब 7 में देखिए 7 में फिर 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 11 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है 13 है, यानी कि फिर इसमें उसी तरह से 2 बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ 4 के यहाँ पर कितना करेंगे 6 करेंगे, तो 13 आ गया। अब 13 में 6 ऐड किए थे तो अब कितना करेंगे 8, है ना, तो कितना हो जाएगा 21। इस तरह से मिल रहा है ना।
इस तरह से 21 में आप कितना ऐड कर देंगे 10, तो कितना हो जाएगा 31। देखिए 31 भी मिल गया। अब इसमें कितना ऐड होगा 12, क्योंकि 4 6 8 10 12, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 1 4 और 1 2 3 43। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे 43 का वर्ग। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है इसमें, विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या इसमें हमें चेक करना है, लेकिन कैसे, है ना, क्रमिक घटाव, विषम संख्या के क्रमिक घटाव। तो सबसे पहले देखिए विषम संख्या होता क्या है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, इससे पहले भी आप लोग को बता चुके थे, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो भी बना दिए हैं। यदि आप अब तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो क्या करा है क्रमिक घटाव, यानी कि सभी विषम संख्याओं को घटा घटा कर, है ना, अगर संख्या शून्य आ जाए तो समझेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है, और यदि शून्य नहीं आए तो समझेंगे ये पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्या है 81 है, तो 81 में क्या करेंगे 81 में पहले 1 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, यानी कि 80। अब क्या करेंगे 80 में, है ना, 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 77। ठीक है, अब 77 में, है ना, 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 72। 1 3 5, इसके बाद क्या करेंगे 72 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 65। फिर क्या करेंगे 65 में 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 56। फिर क्या करेंगे 56 में 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, फिर क्या करेंगे 45 में, है ना, 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा 32, और 32 में फिर क्या घटाएंगे 15 कितना हो जाएगा 17, और फिर आखिरी में 17 में कितना घटा देंगे 17, तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि हमने क्या घटाया विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है, तो क्या आ गया शून्य आ गया। जब शून्य आ जाए तो क्या लिख देंगे, अतः यह पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इस तरह से 2 3 4 हम बना के रखे हैं, आपको बता रहे हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, 2 नंबर देखिए कितना है 121, तो 121 में 1 घटाएंगे कितना होगा 120। 120 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 117। 117 में 5 घटाएंगे 112। 112 में 7 घटाएंगे 105। 105 में 9 घटाएंगे 96। 96 में 11 घटाएंगे 85। 85 में 13 घटाएंगे 72। 72 में 15 घटाएंगे 57। 57 में 17 घटाएंगे तो 40। 40 में 19 घटाएंगे 21। 21 में से 21 घटाएंगे तो शून्य आ गया, 0 आ गया, तो क्या कहेंगे अतः यह पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर देखिए कितना है 144। इस तरह से 144 में 1 घटा दिए तो कितना हो गया 143। 143 में 3 घटा दिए 140 हो गया। 140 में 5 घटा दिए 135 हो गया। 135 में 7 घटा दिए 128। 128 में 9 घटा दिए 119। 119 में 11 घटा दिए 108। 108 में 13 घटा दिए 95। 95 में 15 घटा दिए 80। 80 में 17 घटा दिए 63। 63 में 19 घटा दिए 44। 44 में 21 घटा दिए 23, और 23 में 23 घटा दिए तो फिर 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे अतः 144 पूर्ण वर्ग है, या अतः यह पूर्ण वर्ग है। ठीक है, आप देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर कितना है 36, तो 36 में 1 घटाएंगे 35। 35 में 3 घटाएंगे 32। 32 में 5 घटाएंगे 27। 27 में 7 घटाएंगे 20। 20 में 9 घटाएंगे 11। 11 में से 11 घटा देंगे फिर 0 आ गया। अब क्या लिख देंगे अतः यह पूर्ण वर्ग है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।